जिब्रान मियाँ, मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि तुम्हें हम इस ज़माने में ये गाने सुना रहे हैं जो कि बेहतर ज़मानों के हैं। मतलब ये ज़माना तो इन बच्चियों की और चिट्टियों कलाइयों का ज़माना है ना। बिल्कुल साढ़े ज़माने चिट्टे गल होंदे सन, चिट्टे मुँह होंदे सन। मैनू की पता सी कि कलाइयां ते गिट्टे गोडे भी चिट्टे होंदे ने। खुदा दी कसम मैडम जी, शायरी दा ते बेड़ा गर्क कर छड्डिया, खुदा दी कसम। डॉक्टर साहब, तुसी अपने आप को इन्ना पुराना क्यों कह रहे हो? आप भी तो उस ज़माने में नहीं थे जबकि ये गाने हैं। आप बहुत बाद में पैदा हुए होंगे, लेकिन आपकी मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी कि कमाल की मेमोरी है। मैडम जी, आप किसी ज़माने में पैदा हों, आप अपना ज़माना और अपना दौर खुद पैदा कर सकते हैं। खुद पैदा कर, बिल्कुल। और जो दौर अच्छा लगे आप उसमें रहना शुरू कर दीजिए। आपको दौरे हाजिर से कोई गिला ही नहीं रहेगा। तभी तो मैडम मैं कोई हालात हाजरा का प्रोग्राम नहीं करता, शबिस्तान करता हूँ। बिल्कुल वाकई। अच्छा, मगर जिब्रान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे वो चिटियाँ कलाइयाँ अभी तक मेरे जहन में फंसी हुई हैं। आज का जो हमारा ड्रामे का हीरो है जी, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। एक तो वो बे इंतहा 6 पैक्स का मालिक हो। अच्छा। उसके अलावा कमर जो है वो नज़र ना आने वाली कमर हो, और रंग ऐसा गोरा हो कि लगे कि पता नहीं कैसे हो गया है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब वो हमारे हीरो से मर्दानगी ज़रा कम होती जा रही है। मेरा ख्याल से लोग शायद कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दूसरा ना काम कैरेक्टर के ऊपर नहीं हो रहा कि आप हर उस आदमी को, चाहे उसकी फ़िज़ीक उस कैरेक्टर से मैच करती है या नहीं करती, आप उसको उसमें ले लेते हैं। उसकी एज उस कैरेक्टर से मैच करती है, उसमें वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप उसको उसमें ले लेते हैं। तो वो शायद, और मेरा ख्याल से हमारे यहाँ के आजकल जो एक्टर हैं वो इसलिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए कि शायद आने वाले वक्तों में हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हुए शायद हम भी थोड़े से बटन्स खोल के बड़ी स्क्रीन पे 6-8 पैक्स होने चाहिए, आपके चीक्स बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, आपके बालों का एक स्टाइल होना चाहिए, आपको यो लगना चाहिए। आप चाहे टी शर्ट पहने, चाहे आप सूट पहने, आपको वो लगना चाहिए। तो शायद वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। बताइए, आपको लगता है कि किसी नए शख्स को देख के आप बता सकते हैं एज ए प्रोड्यूसर एंड एज एन आर्टिस्ट कि ये आदमी अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट बन सकता है? किसी से बात करते हुए पता चलता है कि चूँकि ये जुमला बड़ी रवानी में बोलता है और फंबल नहीं करता, और आखिर से लेकर बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक इसे एक गिरफ्त हासिल है जो बोलना है। कैन यू टेल या दिस इज़ नॉट नीडेड नाउ? नहीं, रिक्वायरमेंट है। हम जब किसी को लेते हैं, जैसे किसी नए कैरेक्टर को लेते हैं, तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम देखें कि उसकी उर्दू कितनी अच्छी है, वो कितना फ्लुएंट है। जितनी माशाल्लाह से जितना आपने हमारे जो लैंग्वेज है उसको इस प्रोग्राम में जिस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, आम ज़िंदगी में सुनने को नहीं मिलते। एक तो सबसे पहले मुझे बहुत मज़ा आया आपके बहुत सारे अल्फाज सुन के। मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल भी हुई क्योंकि आम ज़िंदगी में सुनने को नहीं मिलते। तो उर्दू हमारे यहाँ जो है ना, खालिस उर्दू, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं नज़र आता, हम क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन कई लोगों की लैंग्वेज वो नहीं होती हमारे जैसे। हमारा एक लाहौरी टोन होता है, हम वो टोन देखते हैं कि उर्दू से मैच हो, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी ड्रामास इस वक्त नहीं बन रहे, उर्दू मीडियम के ड्रामास ही बन रहे हैं। एक तो वो देखते हैं, दूसरी आवाज़ को हम देखते हैं कि उसकी, जैसे मेरी आवाज़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि मेरी शायद मेरे फेस के साथ शायद मैच करती है, लेकिन उतनी हैवी नहीं है जो कैरेक्टर के लिए ब्रॉडकास्ट क्वालिटी जो होती है, वो नहीं है, टोन बड़ी भारी भरकम आवाज़। जैसे गुल्लू अंकल की आवाज़ है, उनकी आवाज़ में एक बेस है, वो जब बोलते हैं अंदर से बोलते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस है। वो जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, एक जो प्रैक्टिस, शायद उनकी भी आवाज़ बचपन में ऐसे नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने स्टेज किया है, उनकी आवाज़ों में और हमारी आवाज़ों में बहुत फ़र्क है। जिब्रान, वॉइस कल्चर बाकायदा एक तरबियत है, एक पूरी मश्क और रियाजत है। उसके बाद लोग रेडियो और स्टेज से सीख कर फिल्मों में आते थे, तभी तो एक आदमी की आवाज़ से 500 बंदों का सिनेमा हॉल भर जाता था और लोग आवाज़ पे जान दिया करते थे। आपने एक बात की, मुझे उसी की रियायत से एक वजाहत का मौका मिला। यहाँ बीबी जी बैठी हैं, पीछे सारे मेरे दोस्त बैठे हैं। उर्दू के ऊपर और मेरी उर्दू पे बहुत तनकीद की जाती है। मैं आपको सच बताऊं कि तलफ़्फ़ुज़ पे की जाती है। मुझे कहा जाता है कि ऐसे से अल्फाज आप बोलते हैं जो अब हमें याद नहीं हैं। कई दफ़ा आप बहुत खालिस उर्दू बोलते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये आपकी और मेरी कौमी ज़ुबान है। अगर ये कौम इस ज़ुबान की हिफाजत नहीं करेगी तो मुझे ये बताइए क्या तंजानिया में और मोगादिशु में और जापान में इसकी परवरिश होगी? खुद सोचिए कि आप अपनी शनाख्त खुद गंवा रहे हैं। यहाँ बैठ के सिंगर अगर इतना सा सुर से हट जाए तो मेरी तेवड़ी पे बल पड़ जाता है, जो कैमरे को नज़र नहीं आता लेकिन मैंने टेडिच महसूस होता है। इसी तरह ज़बान का मामला है मियाँ, अगर तलफ़्फ़ुज़ और लहजा ठीक ना हो तो ये ज़बान का बेसुरापन है। तो जहाँ शबिस्तान में हम मिसरे का या किसी सुर का बेसुरा होना बर्दाश्त नहीं करते,
वहाँ होस्ट को भी थोड़ी सी हया चाहिए या नहीं चाहिए और थोड़ा सा ख्याल ख़वातीन हज़रात आपको भी चाहिए। खैर ये गिला और शिकवा और वजाहतें तो जारी रहेंगी, मगर हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीबी जी, मास्टर जी अपनी वफ़ात से पहले लाहौर आ गए जी। और यहाँ आने में जो सबसे उम्दा चीज़ उनके साथ हुई, उन्हें उनकी गुल बकौली यानी कि मलिका तरन्नुम नूरजहां दोबारा धुनें गंवाने के लिए मिल गई और फिल्म गुलनार बनी, जिसका एक गीत है बचपन की यादगारों। वाह। और मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा महफिलों में भी सुना हुआ है और हर दफ़ा दिल करता है कि फरमाइश दोबारा की जाए, तो शबिस्तान में भी कैसे मुमकिन है कि इस चीज़ को शामिल ना किया जाए।